हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 12.1 एक्सरसाइज 9th क्लास का, जो आपका न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाई गई है और आपके लिए है बहुत ही अच्छा है। और इसमें मैं आपको बता दूं, टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसको हमने यहाँ 3 क्वेश्चन की वीडियो में करना है। और आपने इस वीडियो को एक बार देखना है और एक बार इसको देखकर लगाना है। 2 बार में ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए सर्वे कंडक्ट बाय ऑर्गेनाइजेशन for the case of illness and death among the women between the age 15 to 44, मतलब 15 से 44 साल 44 ईयर्स के बीच में जो लेडीज़ यानी महिलाएं मर रही हैं, जिनकी डेथ हो रही है, ठीक है, उसकी वजह क्या है। वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर। वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व लेवल पे ये डाटा मिला है। क्लियर होगी बात। डाटा में क्या मिला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से 31.8% लेडीज़ की डेथ हो गई है। ठीक है, इंजरीज, रिस्पिरेटरी सिस्टम कंडीशन, अदर केसेस, ये सारी केसेस आपको गिवन हैं कितने इसके बेस पे इनकी डेथ हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन ग्राफिकली। इनका ग्राफ बनाना है, ठीक है, यानी बार ग्राफ बनाना है। विच कंडीशन, आगे हम इसके क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ पेज पे चलते हैं। ग्राफ पेज पे चलने के बाद हम बता सकते हैं कि ग्राफ पेज कैसे बनेगा, कैसे ग्राफिकल डाटा को बनाना है आपने। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस, ठीक है, होगी ड्रॉ। और उसके बाद हमने ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। क्लियर होगी बात। ये हमारा एक्सिस ड्रॉ हो गया, ये एक्सिस हो गए। अब आपने यहाँ इसको क्या क्या लिखना है, उसको लिखते हैं हम लोग ब्लैक से, थोड़ा सा क्लियर रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है 0 और यहाँ पे हमने लिखना है एक्स एक्सिस, यहाँ हमने लिखना है वाई एक्सिस। क्लियर होगी बात। ये वाई एक्सिस है। कई लोग यहाँ पे ना लिख के यहाँ भी लिखते हैं, इसको एरो लगा लेते हैं, यहाँ वाई एक्सिस लिखते हैं और एक्स एक्सिस को यहाँ पे एरो लगा के यहाँ एक्स एक्सिस लिख देते हैं। क्लियर होगी बात। अब आपने इसको 5 के गैप पे लेना है। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमने एक बॉक्स को क्या लेट किया है, 5। चलिए मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ। 5, उसके बाद क्या लिखेंगे 10, देन आफ्टर 15, देन आफ्टर 20, 25, ठीक है, 25 के बाद 30, देन 35। क्लियर होगी बात। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। हमें पता होना चाहिए पॉइंट्स कहाँ तक है, इसलिए मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन में पहले कंडीशन क्या थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8 अप्रॉक्स कहाँ होगा, यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर दिया। अगेन ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ कर दी। आफ्टर डैट इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है। क्लियर होगी बात। ये हमने ड्रॉ कर दी। ये अप्रॉक्स देखिए, अब ये 31.8% है। क्या है, 31.8%। मीन्स 31.8% का मतलब हो गया, आपने क्या करना है, 30 से थोड़ा सा प्लस में लेना है और उसके बाद ये स्केल से मैं नहीं बना रहा हूँ, बस जस्ट ऐसे हाथ से ही बना रहा हूँ। आपने स्केल और पेंसिल दोनों का यूज़ करना है, तो आपका प्रॉपर लेंथ बनेगा। क्लियर। दूसरा है न्यूरोसाइट्रिक कंडीशन, साइकेट्रिक कंडीशन 25 पॉइंट। मेन हमें ये देखना है 25.4, मतलब आपका 26 से भी छोटा है। तो 25 ये था, इससे थोड़ा सा ऊपर कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ बना दिया इसको। क्लियर होगी बात। ठीक है, बार ग्राफ को एक बार ही करोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका 12.5 अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा। 12.4 है, तो आपने यहाँ बनाना है इसको। अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ क्या लिखना है। ठीक है, ये मैंने लेंथ में थोड़ा छोटा बनाया, आपने लेंथ में और बड़ा बनाना। तो लेंथ में बड़ा बनाने के लिए जो मैंने 5 का गैप लिया है, आपने 0, 1, 2, 3 ऐसे लेना, आपका ग्राफ बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन छोटी है, सो मैंने आपको इस तरह बताना है। क्लियर होगी बात। अब अगला कंडीशन है 4.3। 4.3 का मतलब हो गया अप्रॉक्स इतना ही आएगा। ठीक है,
4.3 ये हमने यहाँ बना दिया। क्लियर होगी बात। उसके बाद क्या है, रिस्पिरेटरी 4.1, अगला भी 4.1 है, तो लगभग में ये भी वो 4.3 था, इससे थोड़ा कम हाइट का बनेगा। ठीक है, अभी मैंने एक एक का गैप लिया होता है, जैसे मैंने लिखा होता है यहाँ 0 लिखा है, यहाँ मैंने 1 2 3 लिखा होता, थोड़ा लंबा बनता, तो आपने वैसे बनाना है। और अदर केस का 22 है, 22 का मतलब हो गया यहाँ पे जो आपका 22 ये अप्रोक्स यहाँ पड़ेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। आप देख रहे हो इसके सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 प्लस है, 20 से ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपने इसको यहाँ लिख लेना है। अब आपके माइंड में आएगा कि हम राइट साइड लेफ़्ट साइड क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे केसेस, किस केस की वजह से हुआ है। ठीक है, क्लियर होगी बात। हाँ, अब अगला है लिखेंगे फीमेल, फीमेल फैटिलिटी रेट, और ब्रैकेट में लगाएंगे परसेंटेज, मतलब ये परसेंटेज में है। क्लियर होगी बात। अब जो आपने सबसे पहले जो हमारा था, यहाँ पे तो नेम लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव साइंस। मैं शॉर्ट में नेम लिख देता हूँ, आपने पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको बड़ा बना, ताकि पूरा नेम आ सके इसमें। ऐसे सभी का, इंजरीज़ का है, इंजरीज़ का हो गया, एंड उसके बाद है, अब ये देखिए ये सारे नेम इसमें नहीं आ सकते ना, रीज़न क्या है, ये आपका कार्डियो वैस्कुलर कंडीशन। अब मान लीजिए बड़ा बनाने के बाद भी अगर आपका अंदर नहीं आता, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, और या सभी का स्टार्टिंग नेम लिख देना, उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ कि ये किसका है। क्लियर होगी बात। तो ये तो रहा ग्राफ का। क्वेश्चन सारे बहुत बड़े बड़े हैं, सो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में 3 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। आगे गिवन है, विच कंडीशन इज़ मेजर केस ऑफ वुमेन इलनेस हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सेकंड का आंसर देखिए क्या होगा, सेकंड का आंसर होगा द मेजर केस ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ वर्ल्ड वाइड is reproductive health condition। आगे कह रहा है ट्राई टू फाइंड आउट द हेल्प योर टीचर एनी 2 फैक्टर विच केस प्ले मेजर रोल केस सेकंड अबव द मेजर केस। ठीक है, तो थर्ड का आंसर होगा द अदर 2 केस इन सेकंड आर इंजरीज एंड बी, दूसरा आंसर क्या होगा, इम्प्रॉपर डाइट। क्लियर होगी बात। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग डाटा ऑफ द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज़ इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में SC ST और SC ST और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल एंड डेवलप अर्बन के लोग रहते हैं। तो ये बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट में 940 लड़कियां होंगी पर 1000 बॉयज़ में। मतलब अगर 1000 बॉयज़ की कंपैरिजन की जाए तो 1000 बॉयज़ पे 940 लड़कियां आती हैं। ऐसे सभी का सर्वे यहाँ पे डाटा गिवन है। ठीक है, आपको बताना है रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाय द बार ग्राफ, यानी इस इन्फॉर्मेशन को पहले बार ग्राफ बनाना है। सेकंड का आंसर हम बाद में देंगे। ठीक है, तो पहले बार ग्राफ बना लेते हैं कि बार ग्राफ कैसे बनेगा।
तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, ये आपका आ गया। ठीक, क्लियर होगी बात। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको, इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखना है सेक्शन। ठीक है, सेक्शन को इधर रखना है, सेक्शंस जो बने हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, मैंने पर 1000 ऐसे लिख दिया है, बॉयज़। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आपने यहाँ पे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग क्या थी, नंबरिंग थी यहाँ पे हमने लिखना है 900, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लिखने में आराम हो जाएगा। 910, 920, 930, 40, 50, 960, 970, 980, 990, 1000। क्लियर होगी बात। ये इसके लाइनिंग मार्क कर लेना कि कहाँ तक इसको हम एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। यस। अब आपने क्या करना, ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले जो है शेड्यूल कास्ट यानी एससी कास्ट के कितने हैं, 950। कितने हैं, 940, सॉरी 940 हैं। तो 940 कहाँ पे बनेगा आपका, एक मिनट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 940, 970। ठीक है, चलिए चलते हैं ग्राफ पे। 940 बार ग्राफ बनाना है, सो हम यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे। 940 बाद में लिखेंगे कहाँ तक जा रहा है। दूसरा है 970, क्या है उसको भी बाद में देखेंगे, पहले हम 970 तक जाते हैं। और यहाँ से ये स्केल से लाइन ड्रॉ करना, प्रॉपर ड्रॉ हो जाए। उसके बाद 920 है, देन आफ्टर दैट 920, ये 920 बन गया। 920 के बाद क्या है, 950, 950, 920 अगेन, 930, और 930 के बाद 910। थोड़ा एक्सिस को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे रेड मार्क करके, सपोज़ यहाँ पे बना देते हैं 910। ठीक है, थोड़ा सा छोटा पड़ गया, आप बड़ा बना लेना। अब आपने क्या करना है, यहाँ सेक्शन तो लिख दिया, अब सीधा आपने यहाँ लिखना है एससी, शॉर्ट फॉर्म एससी, पूरा नाम लिख लेना आप लोग। अगला है एसटी, एसटी हो गया। अगला है नॉन एससी एसटी, नॉन एससी स्लैश एसटी। अगला है बैकवर्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे बीडी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है रूरल, उसके बाद है अर्बन। ठीक है, सबसे कम कहाँ है, अर्बन में। ऐसे आपने ग्राफ बनाना है। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं इसका आंसर देने के लिए। आगे कह रहा है इन द क्लासरूम डिस्कस द वन कंक्लूजन अराइव फ्रॉम द ग्राफ। आप इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन मिलता है आपको। ठीक है, तो सेकंड का आंसर होगा, पहला कंक्लूजन है नंबर ऑफ गर्ल्स आर मैक्सिमम इन शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, एंड मिनिमम इन अर्बन। क्लियर होगी बात। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। गिवन आर द बिलो द सीट वोन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन पोलिंग आउटकम ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन है। स्टेट असेंबली इलेक्शन था जिसमें पार्टी ए जीती है 75 सीट्स और पार्टी बी 55, पार्टी सी 37 और ई 29, ई 10 एंड एफ 39। तो आपको इनके सबका क्या बनाना है, ड्रॉ द बार ग्राफ। पहले ध्यान से देखिए क्या बनाना है, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में देखिए सबसे पहले जो इंटरफेस होगा ये इसी की तरह कुछ होगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और 10, 20 ऐसे समथिंग बना लेंगे, या 5 का गैप बना लीजिए जैसे आपको सूटेबल लगे। तो मैं यहाँ 10 का गैप बनाऊँगा, 10, 20, 30, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 30, उसके बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये तो हो गया आपके ये चीज़ें, ठीक है। अब नीचे यहाँ लिख लेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ और यहाँ लिखेंगे सीट वोन। कितनी वो सीटें जीते हैं। क्लियर होगी बात। अब ए पार्टी कितनी सीट जीती है, 75। 75 का मतलब हो गया ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। आपके ग्राफ में तो डार्क लाइन और एक लाइट लाइन होती है, दोनों लाइन होती हैं, आप तो उनका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा पार्टी बी, यहाँ पे हम लिख देंगे ए, इसके नीचे क्या लिख देंगे ए। और बी पार्टी को 55 मिले हैं तो आपने यहाँ तक जाना है और यहाँ से जस्ट नीचे आना है, एक्सिस पे मिला देंगे यहाँ पे। ये पार्टी बी हो गई। पार्टी सी को 37 मिले हैं, 37 का मतलब हो गया यहाँ तक जाएगा ये, सॉरी ये तो 40 हो गया, आपने यहाँ तक जाना है 37, और ये हो गया सी आपका, ठीक है। उसके बाद जो डी है, डी पार्टीज़ को 29 मिले हैं अप्रॉक्स यहाँ तक। तो आपने क्या करना, थोड़ा सा उनसे कम जाना है और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप में छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, बॉक्स को भी काउंट करके मेज़रमेंट कर सकते हैं। 29 हो गया। अब जो पॉलिटिकल पार्टी ई थी उसको तो भाई ज़्यादा सीटें नहीं मिली, 10 ही सीटें मिली हैं, ठीक है, हो गया भाई। एफ़ को 37 मिला है, 37 का मतलब हो गया यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस बनेगा, ठीक है, मिल गया सबको। अब यहाँ पे आप नंबरिंग भी कर सकते हो कि इसको यहाँ 75 मिला तो यहाँ 75 लिख लिया, यहाँ आपने 55 लिख दिया, यहाँ 37 लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या होगा, थोड़ी एक बार कन्फ्यूजन जो होती है मैंने चेक कर लेते हैं और जो मिस्टेक्स होती है वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ सी, डी, ई एंड एफ पार्टीज़ होगी। क्लियर होगी बात, बहुत सिंपल है। 2-3, हाँ ये क्वेश्चन 3 तक तो बहुत सिंपल है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट लगेंगे आपको। अब आगे कह रहा विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, कौन सी पार्टी जीती है भाई। तो आंसर देखिए इसका कैसे लिखना है आपने, पहले बात ग्राफ बनाना है, ग्राफ के नीचे आंसर देना है, लिखना है द पॉलिटिकल पार्टी ए won the maximum number of seat। बस क्लियर होगी बात। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने सजेशन जो वैल्यूबल सजेशन है, जिस सजेशन की मैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता हूँ वो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा।